हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई की बेस्ट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्कीम में आप सिर्फ 2000 रुपये हर महीने जमा करके लगभग 10 साल में 85 लाख रुपए बना सकते हैं। तो कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे क्या यह फंड है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझाऊं तो यह एक म्यूचुअल फंड एएमसी स्कीम है। इसमें 44 फंड सेबी रजिस्टर होते हैं और जिससे सेबी, जैसे मान लीजिए एफडी में आरबीआई होती है, आरबीआई आपका पैसा सेफ रखती है, एफडी करते हैं आप तब। वैसे ही इस स्कीम में सेबी होती है जो कि आपका पैसा सेफ रखती है म्यूचुअल फंड से, तो जिससे आपके पैसे को ले जाने या फिर कोई फ्रॉड करने का खतरा नहीं होता है। तो जैसे माना कि आपने इस फंड में 2000 रुपये हर महीने जमा किए 10 साल के लिए, तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2,40,000 रुपये। और अगर हम इस फंड के एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो लगभग 7,56,047 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इस फंड ने अगर एनुअलाइज्ड देखें तो लगभग हमें 24% की रिटर्न फंड पर दी है। और एफडी या फिर पीपीएफ, एलआईसी जैसी कोई भी स्कीम कभी भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के टोटल की बात करें तो इस फंड ने हमें 9,96,047 रुपये जो अपना टोटल है वो प्रॉफिट दिया है। अब आपको क्या कर देना है, आपको इस फंड में लमसम इन्वेस्ट, यानी कि एक बार में जो पैसा आपने 9,96,047 रुपये कमाया है वो आपको इस फंड में जमा कर देना है 10 साल के लिए। तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो 9,96,047 रुपये आप जमा कर दोगे इसी फंड में। तो जो अपना 10 साल के बाद एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा ना गाइस, वो बनेगा लगभग 75,64,405 रुपये। और अगर हम टोटल की बात करें तो लगभग 85,60,452 रुपये। एंड अभी आप मेच्योर हो एंड 2-2 हज़ार रुपये आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आप 2-2 हज़ार रुपये इस फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट मैं बता दूं कि यह फंड स्मॉल कैप फंड में आता है, तो जितना ज़्यादा रिस्क है तो उतना ज़्यादा ही रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोगों को कम रिस्क वाली म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एंड आप लोग देख सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपकी एज के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ 20 से 40 साल की एज के अगर कोई है तो आप इस फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टिंग करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप इस फंड में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्मॉल कैप इक्विटी में सारा पैसा इस फंड का, इक्विटी का जो सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में आता है तो ज़्यादा स्टॉक्स इस फंड में इन्वेस्टेड होते हैं, तो रिस्क भी उतना ही होता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में यह स्कीम आती है म्यूचुअल फंड की। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो लगभग 31,227 करोड़ रुपए करोड़ों इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड इतना पैसा फंड मैनेजर इस फंड का मैनेज करता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के एनएवी की तो इस फंड का जो एनएवी है लगभग 178.81 रुपये है अभी के टाइम में। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू, जो कि आपके पर यूनिट पर कैलकुलेट होकर इसी के हिसाब से आपका पैसा आपको मिलता है बाद में। और दोस्तों, मंथली एसआईपी की बात करें तो लगभग 500 रुपये से आप मिनिमम कर सकते हैं एंड मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के लमसम, यानी कि अगर आप एक बार में अपना जो पैसा है वो बड़ा पैसा जमा करना चाहते हैं
तो मिनिमम आप 5,000 कर सकते हैं एंड मैक्सिमम की बात करें तो आप इसको कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने हमें 6.33% की रिटर्न फंड पर दी है। अब आप कहोगे कि सर यह तो एफडी से भी कम है, बट मैं कहूँगा थोड़ा सा सब्र कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और मैंने पहले ही कहा है कि मार्केट अभी वॉलेटाइल या फ्लक्चुएट चल रहा है क्योंकि एफआईआई अपना पैसा अदर मार्केट में यानी कि यूएस मार्केट और चाइना मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक्स से निकाल कर। तो मार्केट अभी वॉलेटाइल चल रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो यह बिल्कुल सही आपके पीक पर आ जाएगा। तो इतना समझ में आया। एंड पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने हमें लगभग 15.98% की रिटर्न फंड पर दी है और पिछले 5 साल में इस फंड ने हमें 23.49% की रिटर्न फंड पर दी है। और ऑल टाइम की बात करें यानी कि एनुअलाइज्ड रिटर्न हर साल की रिटर्न इस फंड ने हमें लगभग 24.25% की रिटर्न अभी तक हमें दी है। और मार्केट अभी डाउन चला है जब इस फंड ने हमें 24% की रिटर्न दी है और अगर मार्केट ऊपर चल रहा होता तो लगभग 30 से 35% की एनुअलाइज्ड रिटर्न यह फंड हमें देता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की तो लगभग 59 यानी कि 59 शेयर्स होल्डिंग इस फंड में इन्वेस्टेड हैं, जैसे ब्लू स्टार एलटीडी, चार्लेट हॉस्टल्स एलटीडी, केपीआर मिल एलटीडी, लेमन ट्री होटल्स एलटीडी जैसी बड़ी बड़ी स्टॉक्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। एंड बहुत सारे इस फंड में स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं क्योंकि इक्विटी में आता है, स्मॉल कैप में आता है, तो सारा पैसा आपका स्टॉक्स में ही लगने वाला है, ना कि कोई डेब्ट में लगेगा या फिर अदर मार्केट में लगने वाला है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें क्योंकि टैक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, टैक्स के बिना कोई भी फंड अधूरा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.69% यानी कि आपके फंड पर और प्रॉफिट पर दोनों पर यह चार्ज लगता है, डेली चार्ज। और जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है एक्सपेंस रेशियो। तो अपनी एनालिसिस करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट के थ्रू। तो कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पूरी वीडियो बनाकर दे दूंगा। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है बिफोर 1 ईयर। 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा आपके फंड पर। और शॉर्ट टर्म में आप 20% का टैक्स लगेगा सरकारी टैक्स। लॉन्ग टर्म की बात करें 12.5% का टैक्स लगेगा आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर। अगर आप प्रॉफिट करोगे 1,25,000 का तब आपके इस पर लॉन्ग टर्म में 12.5 और शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स लगेगा। और अगर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको नीचे कमेंट में कर देना है कि सर मुझे यह समझ नहीं आया, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूँगा, पूरी सीरीज़ बना के दे दूँगा म्यूचुअल फंड की। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अपने रिश्तेदारों रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय